हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के कंसेप्ट पर आगे के प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो कह रहा है 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी एक संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। यस, कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो ये अनुपात में दिया है, तो इसका मतलब ये संख्या जो होगी 15x और 19x होगी। यस, तो 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए अनुपात 3:4 हो जाए। तो ये अनुपात में दिया है, तो ये बटा में इस टाइप से लिख लेंगे। कौन सी संख्या घटाई जाए, तो माना संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इनमें से x घटाई जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। यानी हम उसे बटे में 3/4 लिख सकते हैं। बस इतना ही करना है सवाल में। 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए अनुपात 3:4 हो जाए। तो दोनों ये अनुपात को बटे में कर लिए, दोनों में से क्या घटा दें, x, वो 3/4 के बराबर कर दें। अब इसे सलूशन करना है, तो चलिए करते हैं। ये करिए गुणा 19×57 माइनस 3x बराबर 15×4 60 माइनस 4x। तो 4x इस तरफ ले आएंगे और 3x है, 4 में से 3 गए x। x बराबर 60 माइनस 57 इक्वल टू 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आसान सवाल था, जल्दी से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 1:2:3:4 के अनुपात में चार संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग 16 है। तो पहली और चौथी संख्याओं का योग बताइए। तो चार संख्याएं हैं, इनका योग 16 दिया है। तो पहली संख्या हो जाएगी x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 3x, चौथी संख्या 4x। तो एक अननोन लगा देने से वो संख्या कंप्लीट हो जाएगी और उनका योग 16 दिया है। तो चलिए योग कर लेते हैं। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये बराबर कितना दिया है, 16। मतलब अनुपात के रूप में दिया है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 3x, चौथी संख्या 4x, इस टाइप से। चलिए तो 2 1 3 3 6 4 10 10x बराबर 16। तो x बराबर 16/10 मतलब 1.6 आया x बराबर। तो कह रहा पहली और चौथी संख्या की योग है। पहली संख्या x है, चौथी संख्या 4x है। तो x प्लस 4x बराबर, तो x मतलब 1.6, 4x बराबर 4x मतलब 4 गुणे 1.6, 1.6, 16×4 64, ये आया पहली संख्या और चौथी संख्या के योग। पहली संख्या में अभी x बराबर 1.6 जो आया रखो, फिर चौथी संख्या में रखो x के स्थान पे। तो 16×4 64, 6.4 आया। अब इसे जोड़ ले, 6 4 10 के 0 हासिल 1 7 1 8 है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी डी वैसे ही गलत हो गया। बड़ी संख्या का अनुपात छोटी संख्या से होगा, मतलब बड़ी संख्या पहले होगी, छोटी संख्या बाद में होगी। दो तो ऐसे कट गए बिना पेन चलाए। हाँ, तो अब देखिए, तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी अनुपात छोटी करके इस टाइप से होना चाहिए, अंश से बड़ा होना चाहिए। तो दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं x माइनस वाई
दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45%, उनकी योग मान लें x प्लस वाई का 45% मतलब 45/100। बस यही कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, मतलब उनके योग का 45% निकाल लिया जाए, जो होगा वो अंतर के बराबर होगा, ये कह रहा है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। तो चलिए हल करते हैं। तो 5 9 45, 5 बिसैया में तो यह गुणा कर दें, ये 9/20 है, 20 से यहां गुणा कर दें तो ये 20 गुणे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 गुणे x प्लस वाई। तो 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। तो 20x में से x घटाए x एक तरफ करिए, 20x माइनस 9x बराबर 20x उस तरफ जाएगा, 20y प्लस y इतना होगा। तो ये तो हो गया, 9 निकाल देंगे तो 11x बराबर 20 प्लस 1 21y। ये 9y है यार, 20y 9y, 20 9 29y। तो y अपान x बराबर, देखिए x अपान y करेंगे, हाँ ठीक तो है, 11x बराबर 29y। तो x अपान y बराबर 29/11। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अपने आप आ रहा है। हाँ, जो क्वेश्चन वाला कहता वो आप अपना काम करिए, वो आंसर अपने आप आता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चौथा सवाल देखा जाए। किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात। चलिए इतने में देखते हैं, हो जाना चाहिए। किसी संख्या के 5%, माना संख्या x है, x का 5% माने 5/100 और दूसरी संख्या के 4% का योग, दूसरी संख्या y का 4% मतलब 4/100 बराबर x का 5% धन y का 4% मतलब 4/100 बराबर किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। पहली संख्या के 6%, पहली संख्या माने x के 6% और दूसरी संख्या के 8% का, दूसरी संख्या y के 8% का कितना है, 2/3 है। मतलब पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% का जो योग होगा, इसका 2/3 करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा। 8% का योग 2/3 है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात होगी। बस कैलकुलेशन करना है, x अपान y का अनुपात जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन करना होगा आपको और क्या। हाँ, तो 5 के 5 दूनी 10, तो x अपान 20 प्लस तो 4 y अपान 25 बराबर, यहां देखिए तो x गुणे 6/100 प्लस 2 गुणे 2/3, 2/3 से अंदर गुणा कर रहे हैं, y गुणे 8/100 गुणे 2/3 इतना है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 25 आया, x/25 आ गया। यहां पे आ रहा है x/25। यहां x/20 है और यहां हल करने पाए x/25, इसको हम इस तरफ लेना चाहेंगे, माइनस x/25 बराबर। चलिए यहां तो y/25 है, इसे हल करिए,
तो ये तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ये 50 हो जाएगा। अब ये 2 से और कटेगा भी, 2 चौक 8 25, तो 4y बटे 25 दिया 75। तो यहाँ चलिए इतना आया। तो इसको तो इस तरफ ले आए x के पास, और इस y को उस तरफ ले चलते हैं, और वहां पहले से है 4y बटे 25 दिया 75, 4y बटे 75 माइनस y बटे 25। तो ठीक है। हाँ, यहाँ 100 एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, 20 2500 5x माइनस 25 चौका 100 4x बराबर, यहाँ तो 75 एलसीएम काफी है, तो ये 4y माइनस 25 दिया 75 3y, इतना मिल रहा है हमको। चल अच्छा हुआ, 5x में से 4x गए, x बटे 100। चलिए इधर यहाँ भी y बटे 75, तो आराम से हो गया। मतलब 75x बराबर जो आ रहा है 100y आ रहा है, तो x अपान y बराबर 100 अपान 75, तो 25 चौका 100 25 तिया 75, 4:3। ये आपका आ रहा है रेशियो 4:3 का। तो कुछ करना नहीं था, सफाई से कैलकुलेशन करना था। वो कह रहा है एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, तो हमने योग कर लिया, बराबर लगाया। फिर कह रहा है पहली संख्या का 6%, उसी पहली संख्या x का 6% और दूसरी संख्या के 8% का योग का 2/3 है। ये पहले वाला चीज जो है इतने के 2/3 के क्या है, बराबर है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या है, x माने थे हम लोग, पहली संख्या x माने थे और दूसरी संख्या y, तो इसी का अनुपात चाहिए था, जो कि आया है यहाँ 4:3। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है a और b के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि a b को 2 रुपया देता है तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, यस ये बताना है आपको। तो अच्छा सवाल है, ध्यान दें। तो a:b के पास 2:1 के अनुपात में x, तो प्रारंभ में a के पास जो धन था वो 2x था और b के पास जो धन था वो x था। इतना ये जानकारी होना चाहिए। प्रारंभ 2:1 मतलब 2x हो गया a के पास धन और b के पास x हो गया है। यदि a b को 2 रुपया देता है तो 2x अपान x कर लीजिए आप, मतलब a वाले का धन बटे b वाले का धन। अब देखिए, यदि a ये 2 रुपया देता है किसको, b को, तो यह अनुपात क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो ध्यान दे, तो जो देगा उसका तो पैसा कम होगा ना। तो ये 2x रुपया था, इसने 2 रुपया दे दिया तो 2 इसमें से घट जाएगा, और किसको दिया, बी वाले को, तो बी में 2 रुपया जुड़ जाएगा। अकेले एक में जोड़ना नहीं है आपको, ध्यान दे। ए वाला आदमी बी को पैसा दे रहा है अगर, तो ए का पैसा कम होगा, उतना कम होगा और बी का उतना बढ़ जाएगा। अब ये अनुपात 1:1 है, तो बस हल करना है और बता देना है। तो त्रिगुणा करिए, तो 2x - 2 बराबर हो जाएगा x + 2। तो x इस तरफ ले आएंगे, 2x - x x हो जाएगा, ये उधर जाएगा 4, तो x बराबर 4 आ गया हल करने पर। अब 4 आ गया तो a के पास धन 4 दूनी 8 रुपया और b के पास 4 रुपया, 8 रुपया और 4 रुपया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस। तो a के पास जो धन रहा होगा पहले कितना रहा होगा, 8 रुपया, और b के पास कितना रहा होगा, 4 रुपया। तो a 2 रुपया इसको देगा, ये 2 रुपया देगा तो कितना बचेगा, 6 रुपया, और ये 2 रुपया पा जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 रुपया। तो 6/6 1:1 अनुपात में हो गया, मतलब हमारा ये सवाल सही है। ध्यान दें।
तो इस टाइप का सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ए ने बी को दिया, जो देगा जितना रुपया उतना उसमें से घटेगा और जो लेगा उसका उतना रुपया बढ़ जाएगा, तो प्लस करना होगा। तो अच्छा सवाल था। तो आ जाइए 6वां सवाल पे। दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्या मतलब x प्लस वाई मान लेते हैं 40 है और उनका अंतर 4 है। तो x माइनस वाई बराबर ये 4, उनका अंतर 4 है। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का अनुपात बताइए। तो यहां जोड़ने से ये कट जाता है। 2x बराबर हो गया 44, तो x बराबर 22, 44/2 मतलब 22 आ गया। x बराबर 22 आ गया, कहीं भी रख लेंगे तो y बराबर 40 माइनस 22, ये हो जाएगा 18। तो x अनुपाते y बराबर 22 अनुपाते 18। 22 अनुपाते 18 का मतलब होता है, ये सरल करेंगे हम लोग, x अपान वाई बराबर 22/18, तो ये 11 अनुपाते 9। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये चीज यहां पे हो जाएगा 11 अनुपाते 9। तो ध्यान दे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए। 7वां सवाल कह रहा है 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13/11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा? उनका नया अनुपात क्या होगा? तो ये देखिए, तो अब लड़कियों की संख्या पता चले तब तो। 504 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों इतना है, तो लड़के और लड़कियों दोनों की अलग अलग संख्या हमें ज्ञात करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अनुपाती योग। अनुपाती योग, अनुपाती योग हो जाएगा 13 + 11, तो ये हो जाएगा 24। यस, अब उसमें लड़कों की संख्या कितनी है? अनुपाती योग 13/11, 13 + 11 ये 24 हो गया। और लड़कों की संख्या अलग करते हैं पहले। लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या, तो लड़कों का अनुपात कितना है? 13 बटे टोटल 24 गुणे टोटल संख्या विद्यार्थियों की कितना है? 504। ये आपको सरल करना है। तो सरल करना है, देखिए 4 से घटिए, 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 2 × 10, 4 × 6 = 24, इतना आया। 6 से तो कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 × 1 = 6। यस, 13 × 1 = 13 के 3 हासिल 1, 13 × 26 = 27, 273 हो गया लड़कों की संख्या। यस, अब चाहे तो लड़कियों की संख्या अनुपात से निकालिए, चाहे टोटल में से 273 घटा लीजिए। दो तरीका है आपके पास। लड़कियों की संख्या बराबर 11 बटे लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा, अब की बार 11 बटे 24 गुणे 504। चाहे तो ये करिए, चाहे टोटल में से लड़कों की संख्या घटा लीजिए, तब भी लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो ये चीज है, टोटल में से चाहे तो आप घटा ही लीजिए। 504 में से आपको घटाना है 273, तो 1 आया, 10 में 7 गए 3, 2, 231 आएगा। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर हो गया 231, इतना आ गया। और यहां भी निकालेंगे तो कटेगा 4 से 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4,
दूनी 8, 4 6 24, 6 दूनी 12, 6 21 आया था। तो 11 के 11 के 1 हासिल 22 से 23, 231। देखिए दोनों दशांश में आ रहा है। तो मैं तो दिखाने के लिए आपको ले आया था। देखिए चाहे तो आप ये इस तरीके निकाल लीजिए, चाहे लड़कों को निकाल के लड़कियों वाला, लड़कों का निकाल के टोटल में से घटा दीजिए, लड़कियों का आ जाएगा। तो ये आप जानिए, मतलब ये भी तरीका है। हाँ चलिए इतना हो गया। अब कह रहा यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं तो उनका नया अनुपात क्या होगा। लड़कियां 12 इसमें और जोड़िए आप, 12 अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा और 243 हो जाएगा इतना। अब अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती हैं तो पहले लड़का ऊपर रहेगा। हाँ ठीक है, तो लड़का 273 बटे 243। यही विद्यार्थी आपको सरल करना है, तो जो होगा कोई न कोई आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। 3 से काटते पहले, 3 9 27, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3। ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट है, 91:81। तो अब हमें जगह की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल क्या कह रहा है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, ये बताना है। तो प्रारंभ में अनुपात 2:3:5 का था, तो तीनों कक्षाओं की संख्या 2x हो जाएगी, 3x हो जाएगी और 5x हो जाएगी। और प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो बढ़ा देते हैं। 2x + 40 अनुपाते 3x + 40 अनुपाते 5x प्लस बराबर। अब ये नया अनुपात हो गया 4:5:7 हो गया। यही हो गया, इतने सवाल था। प्रारंभ में अनुपात, प्रारंभ में जो वैल्यू है 2x है, 2x है पहली कक्षा में संख्या 2x है, दूसरी संख्या में 3x है, तीसरी कक्षा में 5x है, पहली दूसरी तीसरी। ये आप जानिए। अब कह रहे प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी ऐड कर दिए, हम ऐड कर दिए। अब अनुपात 4:5:7 हो गया। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, अब बताइए। अब जब तक यक्स नहीं आएगा तो इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, जब यक्स आएगा तब इसमें वैल्यू रखेंगे और जोड़ लेंगे, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। लेकिन यक्स निकालना पड़ेगा और 3 दिया है, 3 के लिए कोई तरीका विशेष इस टाइप से नहीं है, तो कोई बात नहीं, पहला दूसरा अनुपाते इसका पहला दूसरा कर लेते हैं, उससे एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तभी काम चल जाएगा हमारा। तो इस टाइप का सवाल जहां फंस जाए, 3 अनुपात एक साथ मिल जाए, तो पहला दूसरा इसका ले लीजिए, पहला दूसरा इसका ले लीजिए, तभी बात बन जाएगी। 2x + 40 बटे अनुपाते मतलब इतना 3x धन 40 बराबर इसका पहला दूसरा 4/5। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फिर ये गुणा करें तो 4 3 12x + 4 4 16 160 बराबर 10x और 5 4 20 200 हो गया मेरा। 10x इस तरफ ले आएंगे, 12 में 10 गए 2x बराबर 200 में से 160 गए, ये 40 हो जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर सॉल्व करने पर 20 आया। तो 20 आया तो पहली कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 40 थी रही होगी और 20 तिहाई 60 रही होगी और 20 25 100 रही होगी। तो 60 40 100 100 100 200 कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 200 रही होगी। यही है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।